जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रृंखला विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित होती है परावैंगनी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश साथियों अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में तेजी से यात्रा करती है? तो ध्वनि किस माध्यम साथियों होते हैं तीन, ठोस, द्रव और गैस। तो ये ठोस माध्यम में तेजी से यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है, खुले पाइप के साथ हवा का प्रवाह किसका उदाहरण है? ये है समदाबी प्रक्रम का। समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है खुले पाइप में के साथ हवा का प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कुंडली तार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा साथियों काला दिखाई देगा। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रूक्स कांच का प्रयोग। क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे बनाने में। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है साथियों प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करने या बढ़ाने के लिए एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालकता का प्रथम सिद्धांत कौन सा था? तो ये था साथियों लंदन सिद्धांत। लंदन सिद्धांत था अतिचालकता का प्रथम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब तक कि प्रकाश पानी से कांच में प्रवेश नहीं कर जब प्रकाश पानी से कांच में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी इकाई है? ये है साथियों चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के परमाणु का केंद्रक होता है कहाँ होता है साथियों? हीलियम। हीलियम में अल्फा के कणों के परमाणु का केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसकी किरण हैं? ये हैं इलेक्ट्रॉनों की। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ये होती है साथियों गामा किरणें। अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं साथियों जिसमें गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है साथियों उत्तल दर्पण का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये उठता है केशिका क्रिया के कारण। केशिकात्व के कारण दीपक की बत्ती का तेल ऊपर उठता है। ध्वनि या शोर की तीव्रता मापने की एसआई इकाई क्या है? यह है साथियों डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो ये साथियों होता है सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संलयन द्वारा। परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन दो होते हैं साथियों जिसमें सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संलयन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? ये करता है साथियों विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
तो ये किया जाता है शुद्धिकरण के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीकी का विकास किसने किया था? तो ये किया था साथियों डॉक्टर होमी जे भाभा ने। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में दल के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है शीशा का उपयोग। शीशा का उपयोग दाब के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये किया जाता है साथियों मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के संचार के लिए किस विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है माइक्रोवेव का। कृत्रिम उपग्रह के संचार के लिए माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? ये होती है साथियों चांदी में। चांदी में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? दो न्यूटन के पहला नियम, गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है साथियों। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो प्रभावित करता है। और दूसरा नियम F बराबर m में होता है, जहाँ अगर आपको बल दिया रहे, द्रव्यमान दिया रहे तो त्वरण आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति त्वरित गति का उदाहरण है? तो एक समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो समान रूप से त्वरित होगी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को कहा जाता है? तो ये बल कहा जाता है। किसी को आप पुश करें या पुल करें तो इसे फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? तो एक है साथियों ये अर्धचालक का काम करता है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन प्रकार की ऊर्जा है? तो ये है साथियों भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी साथियों 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका परिणाम है? तो ये है साथियों सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाप इंजन की उसमें ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र है? तो ये सोनार का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं। और किससे मापते हैं साथियों? ये तो ध्वनि तरंग से हो गया। और दूसरा फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की गति मापने वाले मीटर को कहा जाता है स्पीडोमीटर कहते हैं वाहन की गति को मापने वाले मीटर को। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? ये है खगोलीय दूरी की इकाई। तापमान का एसआई इकाई है? ये है साथियों केल्विन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये है साथियों वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला क्वेश्चन है, फायरिंग के बाद तोप पीछे क्यों हटती है? तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण हटती है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था?
ये किया था साथियों नोल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के केंद्रक में किसी पिंड का भार क्या होता है? तो शून्य होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्ती गति का उदाहरण है? तो सरल लोलक की गति ही सरल आवर्त गति की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पकाना कहाँ मुश्किल है? तो एक पहाड़ की चोटी पर चावल पकाना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? तो अणुओं के संयोजी बल के कारण होता है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई किसके कारण तैरती है? तो ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ बाधाओं को समझ सकते हैं क्योंकि वह पैदा करते हैं? तो ये पैदा करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे जो रिवर्स होके आती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति आमतौर पर कितनी होती है? ये होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर साथियों आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साथियों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथियों इस तरह की वीडियो जो कि रेलवे या एसएससी एलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लेकर आते हैं, जिससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। धन्यवाद।